अनिल जी देखिए, ये जो पहले मैं नेगेटिव स्टॉक्स की बात कर रहा हूं और इनकी बात मैं इंसिडेंटली अनिल जी इस बार पहले आइडेंटिफाई कर लिया था और हफ्ते से बता रहा हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं सबकी कंजम्पशन के लिए। पहला स्टॉक है अनिल जी उस लिस्ट में टाटा पावर, दूसरा टाटा मोटर, तीसरा टाटा स्टील। तीनों के तीनों अनिल जी ये सबड्यूड रहेंगे। ये जब ऊपर खुलेंगे ये नीचे जाएंगे। आज भी अनिल जी 222 रुपए खुला, आज भी शायद कुछ लोगों को अच्छा दिख रहा था और आज ये 2 घंटे के अंदर फिर 217 रुपए। अनिल जी 3350 शेयर का लॉट है, एक एक लॉट में 20-20 हजार रुपए 5-5 रुपए में वैसे ही चले जाते हैं। तो अनिल जी ये 3 स्टॉक्स मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं इस एक्सपायरी के लिए, और टाटा पावर का तो शायद चौथा महीना है इस एक्सपायरी के। अनिल जी मुझे नहीं लगता कि लोगों को एग्जिट मिलेगा। एटलीस्ट एक ऊपर के भाव पे बेच लें, नीचे जाए तो फिर वापस ले लें, क्योंकि अनिल जी जिस स्टॉक में कोई फंस जाता है ना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बेचना। और मैं अनिल जी जो व्यू बता रहा हूं ना एक्सपायरी तक के लिए, लोग इनको लाइफ लॉन्ग मत मान लें, क्योंकि लोग अपना कई बार डिलीवरी बेच देते हैं। मेरे व्यूज होते हैं हमेशा एक्सपायरी टू एक्सपायरी, अपनी लाइफ वही है अनिल जी। जो मैंने भी दिवाली भी बोला अच्छी है अनिल जी, वो सिर्फ परसों तक दिवाली है इसलिए बोल रहा हूं। तो अनिल जी टाटा पावर, टाटा स्टील और टाटा मोटर, उसके बाद अनिल जी जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता भी। अब अनिल जी 2 स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। एक एचडीएफसी बैंक। अनिल जी जैसे वो फ्रेशर्स को या नए प्लेयर्स को सिखाते हैं ना, विराट कोहली की जो कॉपी बुक कवर ड्राइव होती है, अनिल जी एचडीएफसी बैंक की मैं 2 बार बोल चुका हूं और आज भी 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर था या 800 पॉइंट था, अब 600 पॉइंट है तो भी एचडीएफसी बैंक नीचे है। तो अनिल जी ये है परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अंडर परफॉर्मेंस जो लोगों को तकलीफ देती है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अनिल जी बहुत सारे लोगों का निवेश है, फंड्स का भी है, मतलब इतना पॉपुलर स्टॉक है, उसके अगेंस्ट बोलना किसी को पसंद नहीं है। बट अगेन मैं अनिल जी मैं फिर समझा रहा हूं कि ये अंडर परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है एचडीएफसी बैंक की। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर होता है और ये नीचे होता है। सो दिस शोज के हाउ ओवर ओन दिस स्टॉक इज और अंडर परफॉर्म करता रहेगा। और अनिल जी अनिल जी एचडीएफसी बैंक के लिए एक और मैं चैनल चेक बताता हूं आपको। अनिल जी मुझे एक बहुत प्यारा चैनल चेक किसी ने भेजा, मतलब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे शेयर करूं, एंड दिस इज माय रियल रिसर्च। अनिल जी हमारे एक ट्विटर फॉलोअर हैं या मतलब फैमिली है, उन्होंने, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने अनिल जी एक डेटा मुझसे शेयर किया कि आज से 2-2.5 साल पहले तक प्री कोविड जो बिजनेस में उनके चेक्स एक्सचेंज होते थे ना, 75% चेक एचडीएफसी बैंक के होते थे। एंड इफ यू इवैल्यूएट्स टुडे लेस देन 50% चेक्स रह गए एचडीएफसी बैंक के आउट ऑफ द टोटल चेक्स विच ही डील्स इन। मतलब अगर 100 चेक दिन में आते थे तो 75 चेक पहले एचडीएफसी बैंक के होते थे, अब 40% रह गए हैं। अनिल जी यही सारी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म को आपको एक दस्तक देती हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए व्हाई आई एम आफ्टर एचडीएफसी बैंक सिंस लास्ट 2 years के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और अनिल जी लास्ट स्टॉक जो खराब है वो तो अनिल जी मतलब इस वक्त मेरा न्यू फेवरेट और जो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूं अनिल जी, आईईएक्स। पिछले क्वार्टर में तो अनिल जी ये भी सुनने में आया था कि बाजार को रिजल्ट समझ नहीं आए। अनिल जी बाजार से बड़ी कोई चीज नहीं है, बाजार ही हमारा भगवान है, बाजार ही अर्जुन है, बाजार ही कृष्ण है और बाजार ही हमारा गुरु है। अनिल जी बाजार को सबसे पहले समझ आता है और आईईएक्स का आज हाल देख लो। और अनिल जी आज अभी हिमांशु जी और ये सिमी जी की बात कर रहे थे, ये मतलब 2 महीने पहले मैंने मुदित की बहुत तारीफ की कि बहुत प्यारा लड़का है। अनिल जी मुदित ने भी पिछले हफ्ते 140 पे आईईएक्स की बाय कॉल दी है, तो जो मैंने इसको प्यारा बोला था उसमें से 100 में से 25 नंबर इसके काट लेने हैं मैंने आज।